हम सबकी ज़िंदगी में कुछ गोल्स होते हैं। कोई फिट होना चाहता है, कोई टॉपर बनना चाहता है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहता है। लेकिन समस्या क्या है? हम शुरुआत तो करते हैं, पर कुछ दिनों बाद रुक जाते हैं। जिम 5 दिन, फिर बंद। पढ़ाई 10 दिन, फिर मोबाइल। सेविंग 1 महीना, फिर खर्च। तो क्या हम कमज़ोर हैं? नहीं। समस्या हमारी इच्छा शक्ति नहीं है। समस्या हमारी आदतें हैं। आज मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ, वह कहती है बड़ी सफलता बड़े एक्शन से नहीं बल्कि छोटी आदतों से बनती है। आदतों की असली ताकत। लेखक बताते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। और अगर रोज 1% खराब होते हैं तो आप लगभग शून्य पर आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? छोटी आदतें तुरंत बड़ा बदलाव नहीं दिखाती, लेकिन समय के साथ कंपाउंड होकर बड़ा असर जरूर करती है। इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। जिससे बैंक में ब्याज बढ़ता है, वैसे ही आपकी आदतें भी बढ़ती हैं। भाग 3, हैबिट लूप को समझो। हर आदत 4 चरणों में बनती है। पहला है संकेत, कोई चीज़ जो ट्रिगर करती है। दूसरी है लालसा, क्रेविंग, दिमाग में इच्छा पैदा होती है। तीसरी है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, आप एक्शन लेते हैं। चौथा है इनाम, रिवॉर्ड, दिमाग को अच्छा महसूस होता है। उदाहरण, स्ट्रेस होती है, आप सिगरेट पीते हैं, इससे रिलीफ मिलती है। अब अगर हमें बुरी आदत हटानी है तो हमें इस साइकिल को तोड़ना होगा। भाग 4, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। लॉ 1, मैक इट ऑब्वियस, इसे स्पष्ट बनाओ। अच्छी आदत को विजिबल बनाओ। हैबिट स्टैकिंग टेक्निक, नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ो। चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट पढ़ूंगा। ब्रश करने के बाद मैं 10 पुशअप्स करूंगा। और बुरी आदत हटानी है, इसे इनविजिबल बना दो। लॉ 2, मैक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाओ। हम वही करते हैं जो अच्छा लगता है। टेम्पटेशन बिल्डिंग, जो ज़रूरी है उसे पसंदीदा चीज़ के साथ जोड़ो। मैं सिर्फ जिम में अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनूंगा। दिमाग ऑटोमेटिकली आदत से जुड़ जाएगा। लॉ 3, मैक इट इजी, इसे आसान बनाओ। हम एक्शन नहीं लेते क्योंकि काम मुश्किल लगता है। लेखक कहते हैं फोकस ऑन स्टार्टिंग नोट फिनिशिंग। दूसरा है मिनट रूल। अगर किताब पढ़नी है सिर्फ 2 मिनट पढ़ो। अगर जिम जाना है सिर्फ कपड़ा पहन लो। छोटी शुरुआत बराबर बड़ी कंसिस्टेंसी। ला 4, मेकिंग इट सेटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाओ। दिमाग तुरंत रिवॉर्ड चाहता है। हैबिट ट्रैकर का जादू, कैलेंडर पर ट्रिक लगाओ, चेन मत तोड़ो, और एक दिन याद रखो, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन छूट गया, अगले दिन फिर हर हाल में करो। आइडेंटिटी 5, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट, यह किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हम अक्सर गोल बेस्ड होते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। लेखक कहते हैं गोल नहीं, आइडेंटिटी बदलो। मत कहो मैं किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कहो मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ। जब आप खुद को नहीं पहचान देते हैं तो आपका दिमाग उसी के अनुसार बिहेव करता है। भाग 6, प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखता, इसे लेखक कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। लोग 1 महीना मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता और छोड़ देते हैं। लेकिन असली ग्रोथ अचानक जंप करती है। कंसिस्टेंसी ही असली सीक्रेट है। भाग 7, प्रैक्टिकल, 30 दिनों के लिए प्लान। दिन 1 से 3 क्या करना है? अपनी 3 बुरी आदतें लिखो। अगले 4 से 7 दिन एक छोटी और अच्छी आदत चुनो। 2 सप्ताह के अंदर 2 मिनट रूल से शुरू करो। सप्ताह 3 में हैबिट ट्रैकर मेंटेन करो। सप्ताह 4 में आइडेंटिटी चेंज करो, खुद को डिसिप्लिन इंसान बोलो। अंतिम संदेश, अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हैं तो आपकी दिशा बदल जाती है। दिशा बदल गई तो मंजिल अपने आप
बदल जाएगी। सक्सेस कोई एक दिन की कहानी नहीं है, यह रोज के छोटे फैसलों का परिणाम है।